नाउ रिसेंटली दुनिया भर में ये हेडलाइन वायरल हो रही है। बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि डोनाल्ड ट्रंप के अंडर जो यूएस आर्मी कमांडर हैं, इन्होंने अपने सोल्जर्स को ये बोला है ग्राउंड लेवल पर इनका मनोबल बढ़ाने के लिए कि तुम एक रिलीजियस वॉर लड़ रहे हो और जीसस इस वॉर के बाद वापस आने वाले हैं। एक जो तुमने ये वॉर जीत ली ईरान की, तो उसके बाद बिब्लिकल एक प्रोफेसी है, एक प्रिडिक्शन है बहुत पुरानी, उसके हिसाब से जीसस क्राइस्ट ये वापस लौट जाएंगे। और इस पे जो आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं दुनिया भर में, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख पाओगे अमेरिकन ट्रूप्स ये कह रहे हैं कि ईरान वॉर ब्रीफिंग में, ईरान वॉर आज के समय कैसी चल रही है, क्या यूएस जीत रहा है, हार रहा है, अंदर की रियलिटी क्या है। क्योंकि एक तो होता है देखिए मीडिया नैरेटिव, जो मीडिया को बता दिया जाता है कि सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। एक होती है अंदर की बात कि जेन्युइनली सिचुएशन कैसी है। उस वॉर ब्रीफिंग के टाइम में आर्मगेडन को इवोक किया गया। आर्मगेडन क्या है? ये क्रिश्चियनिटी में एक कॉन्सेप्ट है। जैसे इस्लाम रिलीजन में कहा जाता है कयामत के एक दिन एक ऐसा टाइम आएगा जब दुनिया खत्म हो जाएगी और उसके बाद अल्लाह खुद सबको जज करेंगे। क्रिश्चियनिटी में माना जाता है कि एक आर्मगेडन का टाइम आएगा और वो एक ऐसा टाइम होगा जब जीसस क्राइस्ट वापस धरती पर लौटेंगे। और आप देखोगे इस पे बहुत आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे यूके मीडिया भी पब्लिश कर रहा है कि कमांडर क्लेम्ड ट्रंप वॉज अपॉइंटेड बाय जीसस टू कॉज आर्मगेडन। यूएस कमांडर्स अपने सोल्जर्स को यह कह रहे हैं कि तुम कोई रिलीजियस वॉर लड़ रहे हो और डोनाल्ड ट्रंप को खुद जीसस ने अपॉइंट किया है ताकि आर्मगेडन का जो एक इवेंट है वो इवेंचुअली हो जाए। रीजन इसका सिंपली यहां पर यह है, जो यूएस सोल्जर्स हैं वहां पे क्लियरली एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हम फिर से एक वॉर में क्यों उलझ रहे हैं। अभी 2021 में हम अफगानिस्तान से निकले, अब 2026 में हम फिर से एक वॉर में यहां पे उलझ रहे हैं। और इसलिए यहां पे आप देख पा रहे होंगे एक रिलीजियस एंगल ऐड किया जा रहा है। ट्रंप अनॉइंटेड बाय जीसस टू कॉज आर्मगेडन, यूएस ट्रूप्स टोल्ड ईरान वॉर वाज पार्ट ऑफ गॉड्स प्लान। नाउ सवाल यहां पर यह आता है कि अगर इस टाइप की मोटिवेशन यूएस के कमांडर को देनी पड़ रही है अपने सोल्जर्स को, तो अंदर से कहानी क्या है, जो वॉर ब्रीफिंग है उसकी रियलिटी क्या है। देखिए अब क्या है कि यूएसए में इतनी पारदर्शिता तो है, इतनी डेमोक्रेसी तो है कि बाकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यूएस में, उनको बताया जाता है कि वॉर में आखिर हो क्या रहा है। इस वक्त ईरान जो यूएस और साथ में इजराइल जो यूएस के साथ खड़ा है, जो ये वॉर चल रही है, इसमें रियलिटी क्या है, ग्राउंड लेवल पर किसका ज्यादा नुकसान हो रहा है, या फिर ईरान कितना रेजिस्ट कर रहा है, क्या ईरान की सरकार सच में गिर जाएगी या नहीं गिरेगी। देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो इसके रिगार्डिंग यूएस मिलिट्री ने अपने सेनेटर्स को इन्फॉर्म किया। अब उन सेनेटर्स पे देखिए इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो सारे डिटेल्स तो सोशल मीडिया पर रिलीज नहीं कर सकते, मगर कम शब्दों में कुछ बुलेट पॉइंट्स, कुछ हाईलाइट्स कुछ सेनेटर्स ने दुनिया के सामने रखे हैं। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये अब सेनेटर्स बात करेंगे, यूएस मिलिट्री मतलब यूएस में जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है पीट, उनसे बात करने के बाद इनको क्या जानकारी मिली है। आई जस्ट वांट यू टू हैव अ लिसन। Classifying a nation. बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये अपने आप में, और मैं आपको कई वीडियोस ऐसी दिखा सकता हूं यूएसए के सेनेटर्स की जो कह रहे हैं कि जो हमको डिटेल्स बताई गई, अगेन ये सारी डिटेल्स पब्लिक के साथ शेयर नहीं कर सकते क्योंकि इन पे भी कुछ पाबंदियां होती कि नंबर्स नहीं बताने आपको, कि एक्चुअल कितना नुकसान हुआ है ये नहीं बताने। मगर सबकी आप देखोगे टोन में एक बात हर जगह आपको दिखेगी, सब कह रहे हैं कि जितना सोचा था उससे बहुत ज़्यादा बदतर है और ट्रंप के पास कोई एक्चुअल प्लान है नहीं कि ये करना क्या चाहते हैं, ये वॉर खत्म कैसे करेंगे। ये एक और यूएस के एमपी हैं जिनको जानकारी दी गई है। और मैं वैसे ये भी बता दूं कि हर एक एमपी को जानकारी नहीं दी, इन्होंने कुछ सेलेक्ट एमपीज को बुलाकर जानकारी दी है कि ईरान वॉर में हो क्या रहा है और क्या अमेरिकन सोल्जर्स इवेंचुअली ईरान में उतारे जाएंगे या नहीं उतारे जाएंगे। तो ये सुनिए। He said we attack because he had a feeling that we truly degraded Iran's missile capability, lying about Iran's missile capability, and he's dragging the United States into another endless war in the Middle East. नाउ अगेन यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये लोग जेन्युइनली कंसर्न्ड है कि फिर से जो अफगानिस्तान में 2 दशक तक यूएस फंस गया था, वैसा फिर से एक रिपीट ना हो जाए कि ईरान में भी यूएस जिस तरीके से रशिया फंसा हुआ है आज के समय यूक्रेन में, यूएस ईरान में ना उलझ जाए। क्योंकि रशिया की तरफ से स्टेटमेंट यही आ रही है कि अभी जो मिडिल ईस्ट में होने वाला है ना, आप रशिया यूक्रेन को भूल जाओगे मिडिल ईस्ट के दृश्य देखकर। और अगेन जो दुबई पे अटैक हुए हैं, जो सऊदी अरेबिया पे अटैक हुए हैं, ऑयल रिफाइनरीज पे अटैक हो रहे हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर दिया गया है, ईरान इवन आफ्टर द डेथ ऑफ देयर सुप्रीम लीडर, ये लोग कैसे ना कैसे करके रिटेलिएट कर रहे हैं। कहीं से कुछ ये न्यूज़ नहीं आ रही कि बस तेहरान कभी भी यूएस कब्जा लेगा। दिस इज कंसर्निंग। और कई अमेरिकन सेनेटर्स तो यहाँ पर ये भी कह रहे हैं, जो इनको ब्रीफिंग मिली है उसके हिसाब से बहुत से और अमेरिकन सोल्जर्स इन द फ्यूचर हो सकता है कि मारे जाएं। यहाँ पे आप सुन पाएंगे क्या कह रहे हैं। This is serious, guys. This is peace. There's going to be more Americans that are going to die. They are not going to be able to stop these drones that continue to fly in the Middle East. We've debated
hate. लो ये हर कोई कह रहा है कि अमेरिका में भी अमेरिकन्स खुद इस वॉर में उलझना नहीं चाहते। वो चाहते थे इकोनॉमी ठीक हो, जॉब्स वापस आएं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये वॉर तो खर्चे का घर है। और मैं ईरान का देख रहा हूं कि ये लोग किस टाइप की एक नैरेटिव वॉरफेयर चलाते हैं। ईरान ने एक वेबसाइट लॉन्च कर दी है जो इस वक्त कॉन्स्टेंटली इवन एज आई स्पीक जो भी यूएसए का खर्चा हो रहा है ना ईरान वॉर में, इसको प्रॉपरली रिकॉर्ड कर रही है। ये जरा आप देख पाओगे, ये है ईरान वॉर कॉस्ट ट्रैकर। नाउ टू बी ऑनेस्ट, मुझको एडमिट करना पड़ेगा कि ये जेन्युइनली ईरान ने ये वेबसाइट लॉन्च करी है या फिर किसने लॉन्च करी है ये अभी पता नहीं है, बट अज्यूम किया जा रहा है कि प्रो ईरान जो लोग हैं उन्होंने ये वेबसाइट लॉन्च करी है जो कॉन्स्टेंटली बता रही है कि ऑपरेशन एपिक थ्योरी में यूएसए का कितना खर्चा हो रहा है। अभी से ही अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 5 बिलियन यूएस डॉलर्स यूएसए के यहाँ पे लग चुके हैं और ये खर्चा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हर सेकंड $2,500 का खर्च हो रहा है यूएसए का। और अभी तो यूएसए के जो नेवल एसेट्स हैं, अगर मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई नुकसान हो जाता है तो कॉस्ट और ही निकल के आएगी। और आप देखोगे अमेरिकन मीडिया अभी से ही इस पे आर्टिकल पब्लिश कर रहा है कि अमेरिकन्स विल पे फॉर ट्रम्प्स वॉर इन ईरान। इवेंचुअली होगा क्या यहाँ पर? अब क्योंकि देखिए ट्रम्प से लोगों को उम्मीद ये थी कि ये तो खर्चा कम करेंगे, ये वॉर में नहीं उलझेंगे, ये तो टैरिफ वगैरह लगा के यूएस गवर्नमेंट का जो ये खजाना है उसको ग्रो करेंगे। ये एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, ट्रम्प के टैरिफ वहां पे कमजोर पड़ गए। ट्रम्प ने सीधा उसके बाद इजराइल के साथ मिलकर ये वॉर स्टार्ट कर दी ऑल टुगेदर, और इससे एक इकोनॉमिक क्राइसिस तो बिल्कुल आएगा। और अब थोड़ा बहुत हम समझ भी सकते हैं कि क्यों एक रिलीजियस एंगल यहाँ पे डाला जा रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट से, क्योंकि जब आपके पास कुछ जस्टिफिकेशन बचते नहीं हैं तब आप यही कहते हो कि हाँ जीसस क्राइस्ट ने अपॉइंट किया है ट्रम्प को और गॉड चाहते हैं ये वॉर हो। क्योंकि जब आपके पास कोई और रीजन है नहीं कि ये यूएस कर क्यों रहा है, व्हाई आर दे डूइंग दिस? क्या ईरान ने कुछ अटैक किया था यूएस को पहले, या इजराइल को कुछ अटैक किया था? और अमेरिकन्स भी आप अगर देखो अमेरिकन ट्विटर में ओपनली इस बात को क्वेश्चन कर रहे हैं। There simply will not be 100% defense. And so when the military personnel hear that, and then you also hear that they're doing this because Jesus wants this, then it's absolutely stupid things that don't make sense. सो अगेन मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि आप एक 360 डिग्री एंगल से देखें कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और द प्रॉब्लम विद अ वॉर इज, या तो आप इसको क्विकली खत्म करते हैं तब आपको उसका प्रॉपर बेनिफिट मिलता है। अगर वॉर एक लंबी चल जाती है तो देखिए यूएसए जैसी महाशक्ति भी, चाहे ट्रंप ने बोला है कि हम हमेशा के लिए वॉर लड़ सकते हैं, हमारा इतना एम्यूनिशन हमारे पास आता है, बट इवेंचुअली इसका नेगेटिव इंपैक्ट यूएस इकोनॉमी पे और पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे बिल्कुल देखने को मिलेगा। और ऑब्वियसली इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी अपडेट्स आएंगी ना। अगेन देखिए वो जो आर्मगेडन वाला कॉन्सेप्ट है वहां पे क्या मान्यता है वगैरह, उसमें मैं इतना जाऊंगा नहीं। मैं थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल एंगल से और जो एक्चुअल में यहाँ पे ग्राउंड में बात हो रही है, जो यूएस सेनेटर्स क्या कह रहे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। एंड आई हैव केप्ट द वीडियो प्रीटी मच अराउंड दैट। कुछ और अपडेट्स आती है इसके रिगार्डिंग तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा।